हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 11 को देखते हैं। ये चैप्टर आगे हमें 10th में भी बहुत काम में आने वाला है। इसके जो भी फॉर्मूले हैं वो सब हमें 10th में चाहिए, प्लस यहाँ जो हम CSA, TSA जो भी निकालना सीखेंगे वो सब हमें 10th में जरूरत पड़ेगी। यानी ये चैप्टर आगे की क्लास जो आपकी है 10th उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए। अगर ये यहाँ आपको क्लियर होता है तो 10th का एक चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड है, पूरे यही फॉर्मूले मिलेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस आने के बाद ही वो हमें समझ में आने लगेगा। तो ध्यान से देखना है। आज हम इसमें 11.1 जो एक्सरसाइज 11.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम्पल समझ के, उसके बाद फिर उसका बेस देखते हैं कैसे क्या करना है। देखो, सबसे पहले उसने हमें क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया। कौन की बात चल रही है? तो एरिया में दो टाइप से आते हैं, एक तो आता है CSA और एक आपका आता है TSA। एक होता है कर्व सरफेस एरिया और एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो कौन में दो शेप बन गई, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कैसे होती हैं वो देखते हैं। एक्सरसाइज वाइज समझाते जाएंगे, क्योंकि अगर एक साथ सभी समझाए तो उसके चक्कर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कौन की ये शेप होती है। कौन मतलब जो अपन कौन खाते हैं उसे मान लो, या जॉकर की जो टोपी होती है वो भी क्या है, कौन की शेप में आता है। या कहीं से अपन मिट्टी खोद के कहीं डाल रहे हो तो मिट्टी ऐसे ऐसे करके अपन डालेंगे तो मिट्टी के डालने से भी किसकी शेप बन के आती है, हमेशा कौन की शेप बन के आती है। तो ये कौन है। इस कौन में दो टाइप की हाइट होती है। एक हाइट तो ये वाली होती है जिसे अपन हाइट ही बोलते हैं, ठीक है। और नीचे ये सर्कल बन रहा है, इसका मतलब ये क्या होगी, फिर रेडियस होगी इसकी। ये कौन की क्या होगी, रेडियस। और ये कौन की, हाइट। हमने बताया दो टाइप की हाइट्स होती हैं इसमें कौन में। कैसी कैसी, तो पहले इसकी बात करेंगे तो इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। जो तिरछे में जो हाइट है कौन की, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये L होती है। ये हाइट है तो इसे अपन H लेते हैं, और ये क्या, इसकी रेडियस है तो ये R है। यानी कि कौन में दो टाइप की हाइट मिलेंगी। एक हाइट आपकी होगी स्लैंट हाइट और एक हाइट आपकी हाइट ही है, तो ये हाइट है कौन की। और जो तिरछे में जो हाइट होती है उसे अपन बोलते हैं स्लैंट हाइट। उसे क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। रेडियस है ही तो ये भी इसकी क्या है, स्लैंट हाइट। अब अपन आते हैं कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA और टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो CSA की अगर हम बात करेंगे तो देखो क्या होता है CSA और TSA। कोई भी एक शेप ले लें, चलो कौन की शेप फिर लिए ले रहे हैं। ये कौन है। अगर हम इस कौन की इस वाले पोर्शन की बात करें, इस वाले पोर्शन की, हालांकि अभी 11.1 है उसमें ओनली CSA ही चल रहा है, TSA का भी काम नहीं है, पर फिर भी दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि CSA क्या है और TSA क्या है। तो इस वाली साइड की बात करें, ये चारों साइड है, मतलब अगर हम इस पेन की बात करें तो इस पेन की चारों साइड, इस साइड की अगर हम इनकी बात करते हैं तब इसे अपन बोलते हैं CSA। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो कौन में यानी कि जोकर की टोपी अगर हम लें, जोकर की टोपी के चारों साइड जो भी है उसकी अगर हम बात करें, उसे हमें निकालना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, CSA। उसे हम क्या बोलते हैं, CSA बोलते हैं। मतलब जोकर की टोपी हमने ली और टोपी पे हमें क्या करना है, चारों साइड पे कोई रैपर लगाना है। तो चारों साइड रैपर लगा रहे हैं तो इस साइड लगा रहे हैं, नीचे से तो बंद करेंगे नहीं जोकर की टोपी, नहीं वो बेचारी सर पे कैसे जाएगी, है ना। हमारे इस सर पे, इन सर पे नहीं, इस वाले सर पे कैसे जाएगी।
तो हमने ये देखा कि जब चारों साइड की बात चल रही थी लेकिन नीचे ये बॉटम नहीं आया इसका, तो वहां चलता है CSA। वहां हम क्या यूज करते हैं? CSA, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है। किसी की भी बात करें, हम बात करें एक टेंट है और टेंट में हमने क्या किया, टेंट में नीचे सिलेंड्रिकल शेप ले ली, नीचे सिलेंडर है टेंट में, और इसी के ऊपर हमने क्या किया, कौन लगा, ये टेंट है इसके ऊपर कौन लगा दिया। अब हम पूछे इसमें कपड़ा कितना लगेगा। हमने देखा कि टेंट में कपड़ा जो यूज होता है बॉटम पे यूज नहीं होगा, यहां पर भी यूज नहीं होगा क्योंकि ये तो पोला रहता है, बीच में खोखला टाइप का होगा, है ना, हॉलो रहता है। तो फिर कपड़ा इस साइड पे यूज हो रहा है, इन साइड पे यूज हो रहा है, तो ये होता है CSA। TSA कब आता है? TSA, तो TSA की अगर हम बात करेंगे तो इस पेन की हम बात करें तो इस पेन के चारों साइड अगर हमें पेंट करना है, इन चारों साइड पर क्या करना है, इसमें पेंट करना है। जब चारों साइड इसे जब हम पेंट करेंगे तो हमने ये देखा कि इन साइड को पेंट करने के लिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, राउंडिंग है, ऑल साइड इसे पेंट करना है तो CSA है। अब इसी में हमें पेंट कैसे करना है, इन चारों साइड के साथ साथ में टॉप को भी पेंट करना है और बॉटम को भी पेंट करना है, यानी टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूडेड हो गए और ये भी आ गया, तब वो बनता है टोटल सरफेस एरिया। तब हम उसे क्या मानते हैं, टोटल सरफेस एरिया। बस इतना डिफरेंस है। मतलब कोई रूम लिया हमने, अब उस रूम पे हमें क्या करना है, वॉल को पेंट करना है, रूम की वॉल को क्या करना है, पॉइंट। रूम की दीवारों को जब हम पेंट करने के लिए चलेंगे तो रूम की दीवारें पेंट होंगी तो वो होगा CSA, कर्व सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि चारों दीवारों को पेंट कर रहे हैं, फोर साइड अपन क्या कर रहे हैं, उसे पेंट कर रहे हैं, तो CSA। अब किसी ने कहा कि चारों साइड को पेंट करो, उसके साथ टॉप और बॉटम को भी पेंट करना है। वैसे बॉटम करते नहीं, ओनली टॉप ही टॉप करते हैं। तो जब सबको पेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो ये CSA और TSA बात आई समझ में। CSA का मतलब सिर्फ ये आएगा, जब इसमें टॉप और बॉटम भी इंक्लूडेड कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। अगर यही हम बात करें, अभी जो पेंट वाली बात चली, हमने कहा सर जब सपोज हमें कोई रूम पे पेंट करना है तो रूम की क्या करोगे आप, चारों दीवारों पे पेंट करने के साथ साथ में वॉल पे भी पेंट होता है, वॉल के बाद में कहां करेंगे, सीलिंग पे भी पेंट करेंगे। तो वो वॉल पे पेंट हुआ तो ये तो हो गया आपका CSA, वॉल पे पेंट हुआ। अब सीलिंग पे पेंट किया अपन ने, सीलिंग पे पेंट किया तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये कैसे निकले। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब सीलिंग पे भी पेंट हो रहा है तो हम CSA या TSA कुछ भी लगा सकते हैं। CSA अगर हम लगाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे सीलिंग को प्लस कर देंगे, सीलिंग का जो एरिया है उसे क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि CSA में बॉल वॉल तो आ गई, चारों साइड तो आपकी आ गई, दीवारें पूरी आ गई आपके रूम की, सीलिंग बची, तो सीलिंग के लिए हमने उसे क्या किया, सीलिंग के एरिया को प्लस कर दिया। अगर सपोज आपने कहीं TSA लगा दिया तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, 4 वॉल आ गई, चारों साइड आपकी चारों दीवार आ गई रूम की, टॉप भी आ गया और बॉटम भी आ गया। क्योंकि टॉप और बॉटम इंक्लूड हो जाए तब हम उसे क्या बोलते हैं, TSA बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक ज्यादा आ गया। कौन सा ज्यादा आ गया, देखो 4 साइड थी, सीलिंग थी, सीलिंग है इसमें, और इसमें क्या आ जाता है, बॉटम भी आ जाता है नीचे का। तो इसलिए इसमें से हम बॉटम को एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो भी एरिया उस टाइम वो तो डिपेंड करेगा कि वो रेक्टेंगल शेप में आपका वो रूम आपका किस शेप में, क्यूब की शेप में या क्यूबॉइड की शेप में, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस हिसाब से माइनस करेंगे। तो TSA का मतलब कुल ये है कि चारों साइड इनके अलावा टॉप और बॉटम भी आता है। ऐसे CSA में, CSA का मतलब क्या है, तो CSA का मतलब ये है कि सिर्फ यही आएगा। मतलब जो कॉर्न हम खाते हैं, आइसक्रीम वाली कॉर्न, उसमें अगर रैपर ऐसे लगाओ सिर्फ इस साइड पर, ऊपर से जो कवर आता है वो कवर नहीं लगाओ, सिर्फ ये साइड लगेगी, तो उस रैपर की अगर हमें निकालना है कि रैपर का एरिया कितना है तो CSA लगेगा। और अगर हमें ये देखना है वो पूरा पैक है, ऊपर से भी कवर होके आ रहा है और चारों साइड से भी कवर होके आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या लगाना पड़ेगा, TSA लगाना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि उसकी लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, लेंथ नहीं। यहां देखेंगे तो अपन को मिल गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन।
पाई आर एल। एल क्या है यहां पर बता दिया था अभी, स्लैंट हाइट है। एल क्या है, स्लैंट हाइट है। आर जानते ही हैं, पढ़ के आ रहे हैं पीछे भी क्लासों में, आर रेडियस है। पाई की अगर हम बात करेंगे तो अगर पाई की वैल्यू आपको दी हो तो 3 पॉइंट जो भी दी है, जहां तक 3 डिजिट तक 4 डिजिट तक, उसी हिसाब से अपन पुट कर देंगे। अदरवाइज पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। अगर वैल्यू हमें गिवन क्वेश्चन में नहीं है, पहले से वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये लगेगी, और वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो जो गिवन है वो रख देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर एल है। कॉन क्या है बता ही दिया, इस शेप में आता है। एक्सरसाइज बाजी इसका बेस समझाते चलेंगे, क्योंकि अगर एक साथ पूरा कर दिया तो खिचड़ी पक जाएगी, किसी के नहीं रहेंगे। यहाँ आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ये टोटल है, टोटल में हमने बता ही दिया था। कॉन में अगर समझ में नहीं आया हो तो सिलेंडर शेप ले लेते हैं अपन। मान लो ये सिलेंडर है, अब सिलेंडर के चारों साइड, इस चारों साइड पर अपन ने जो काम किया होगा उसे निकालने के लिए सी ऐसे लगाते हैं। और अगर सिलेंडर में हमने देखा कि चारों साइड के साथ साथ में ये भी आ गया, मतलब टॉप बॉटम भी आ गया, ये भी अगर आ रहा है, टॉप और बॉटम इंक्लूडेड है, अगर ये रेड वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है तब हमें कोई काम करना है, यानी टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं है तब हमें कोई काम करना है, तो वहां हम CSA का यूज करते हैं। और जब हमें टॉप और बॉटम के साथ साथ ये वाला पार्ट भी निकालना पड़े, पूरा पूरा निकालना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें यूज करना पड़ता है TSA। जब पूरा निकालोगे आप तब TSA, और टॉप और बॉटम आपको यूज नहीं करना है तो हम लगाएंगे क्या, CSA। बस ये चीज समझनी थी, ठीक है। CSA में टॉप और बॉटम यूज नहीं होता। CSA को हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। TSA होता है टोटल सरफेस एरिया। CSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन हो गया, पाई आर एल प्लस आर। एल क्या है, यहाँ स्लैंट हाइट है, तो एक स्लैंट हाइट का यहां से फॉर्मूला भी बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देखो, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये कौन है, अब इस कौन में क्या किया अपन ने, हाइट ली, ठीक है। अब यहां हमने इनके नाम देना चालू किया, तो ये हाइट h है, ये r है और ये l है। अगर हम देखें तो ये क्या बना रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये। और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो पाइथागोरस से क्या होगा, 90 के एंगल के सामने वाली हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस क्या होगी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस दोनों का, तो ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला और बन जाएगा यहीं से, ठीक है। जहां हमें एल नहीं दिया होगा वहां हम इसे इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, या ऐसे कर सकते हैं, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये हो गया आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बने कैसे, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं कैसे क्या करना है इसमें। तो यहाँ इन्होंने लिखा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन हुज स्लैंट हाइट इज 10। स्लैंट हाइट कितनी है अपने पास, 10 है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट 10 है तो 10 लिखते हैं अपन। सॉल्व स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, किससे लेते हैं स्लैंट हाइट को, एल से, इक्वल कितना है 10 सेंटीमीटर। रेडियस दे रहा है कितनी, 7, तो रेडियस आर इक्वल कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है हमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। तो CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन।
क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन कितना होता है, पाई आर एल। हमने बताया था अगर पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, इनटू रेडियस, तो रेडियस कितनी है अपने पास 7, इनटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी है अपने पास 10, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था। ये क्या था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर। अब देखेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कह रहा है देखो 2, द हाइट ऑफ ए कॉन इज 16 सेंटीमीटर। कॉन की जो हाइट दी है उसने वो हमें कितनी दे दी है 16 सेंटीमीटर दी है। तो हाइट है तो h से ली जाती है, स्लैंट हाइट है तो किससे लेते हैं l से लेते हैं, या हाइट है तो फिर h होगा। इसके बाद रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे रेडियस r हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया, मतलब दोनों ही निकाल लें। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों ही निकालने हैं, पाई की वैल्यू आपको 3.14 पुट करनी है। तो दोनों निकालना है तो हमने देखा कि जो CSA होगा कर्व सरफेस एरिया होगा हमारा, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर एल होता है और एल अपने पास है नहीं। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जस्ट पीछे बताया था, क्या बताया था, स्लैंट हाइट ब्रैकेट में लिखेंगे L इक्वल रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था स्लैंट हाइट का जस्ट पीछे। तो L इक्वल h की हम वैल्यू पुट करेंगे तो h कितना है अपने पास 16 है, प्लस r कितना है 12 है। 16 का स्क्वायर करेंगे और 16 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा 16 इंटू 16, यही तो होता है। तो 16 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 256। फिर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 करके देखेंगे तो कितना आएगा 144। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आ गया 400। दोनों को हमने ऐड किया तो 400। अब इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में पता होगा इनके हम फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करने के बाद जितने पेयर बनते हैं उनमें से बाहर निकालते चलते हैं। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। निकाल के दिखाई देते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 1 कैरी, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। देखो पेयर में से एक 5 बाहर आया, ये पेयर बना, एक 2 बाहर आ गया, फिर ये वाला पेयर बन गया, एक 2 ये बाहर आ गया। ये क्लास में सिखाया स्क्वायर रूट निकालना, पेयर बना के बाहर निकालते चलो। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ये आपकी एल आ गई। अब एल मिल गया मतलब अब अपन शेर हो गए भाई। अब तुम जो कहो वो निकाल के दे देंगे। अभी क्या उसने एक गायब कर दिया था, इस चक्कर में अपने मामला गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, अब जो कहे वो निकाल सकते हैं, जो कहेगा वो अपन निकाल के उसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ कॉन, तो CSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू अपने पास 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस देखेंगे यहां कितनी है 12, तो रेडियस हमने 12 पुट कर दी, इंटू स्लैंट हाइट अपन ने निकाल ली। यहां स्लैंट हाइट कितनी है अपने पास 20, तो 20 का इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सब का हमें क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एक काम करते हैं 3.14, 12 2 जा 24, 0 का 0, इनका हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। जब भी एरिया आएगा, जब भी क्या आएगा एरिया, तो उसे याद रखना हमेशा वो स्क्वायर में आता है, यूनिट उस पे स्क्वायर पे आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दी है
किलोमीटर, मीटर, जो भी दिए उन सब का हमेशा यही आएगा, ठीक है। और वॉल्यूम आएगा तो उसे हम क्यूब में लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया निकाला है तो हमने इनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लिखना चाहो, अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। टोटल सरफेस एरिया का पीछे फॉर्मूला बताया था, तो पीछे फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, अब सभी वैल्यू अपने पास, एच भी अपने पास, आर भी अपने पास और एल भी अपने पास, दोनों को पुट करते हैं। तो पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस कितना निकाला है, दिया है 12। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी अपने पास 20 प्लस रेडियस, रेडियस कितना है अपने पास 12। 12 कैसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही बने रहने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना इनको। तो 3.14 मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो और डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, वैसे मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई किए लेते। 12 4 जा 48, 48 का कितना आ जाएगा 8 कैरी 4, 12 1 जा 12 और 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 16.12, 3 जा 36 और 1 कैरी कितना हो गया 37 इनटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। 37.68 में 32 का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जैसे हम 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1205 1205.82 60 76, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 2 डिजिट के बाद हमने क्या किया पॉइंट लगा दिया, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो जो भी उसने हमसे पूछा था सीएस से कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों निकाल दिए हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। इस एग्जांपल में उसने क्या कहा है, एक कॉर्न कर्व दिया है आपको, ठीक है, और किसकी शेप में है वो, कौन की शेप में। अब ये तो मोस्टली सब नहीं देखे होंगे, ऐसा तो है नहीं देखा नहीं हो, ऐसा तो कोई नहीं है जिसने देखा ही ना हो इसमें, है खाया भी होगा, देखना तो दूर की बात है। तो क्या करना है देखते हैं, रेडियस, तो रेडियस कितना है इसका 2.1 सेंटीमीटर। तो सॉल्व, रेडियस आर इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, लेंथ यानी कि हाइट उसने बताई है 20 सेंटीमीटर, तो हाइट तो हमेशा h से ही लेते हैं, ब्रैकेट में h इक्वल 20 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस कर्व कैरीज एन एवरेज ऑफ द 4 ग्रेन्स। ओके, अब यहां से आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें निकालना क्या है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी उसने ये नहीं कहा कि आपको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ये अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमें निकालना क्या है। फिलहाल हम यहां से क्या कर रहे हैं, स्लैंट हाइट निकालते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं क्या निकालना है। स्लैंट हाइट ब्रैकेट में एल इक्वल रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच कितना है अपने पास 20 प्लस रेडियस कितना है 2.1, 20 का स्क्वायर करते हैं तो 20 इंटू 20 कितना होगा, जिसे नहीं समझ में आ रहा हो तो स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो क्या करेंगे 20 इंटू 20, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 400। फिर उधर कितना है अपने पास 2.1 का स्क्वायर, 2.1 का स्क्वायर मतलब होता है 2.1 इंटू 2.1, या तो इनका मल्टीप्लाई कर लो या 21 का स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा 441, एक डिजिट ये है एक डिजिट ये है, 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे इसमें पॉइंट लगा देंगे,
तो ये आपका आ गया 4.41। देखो 404.41 आ गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट के दो मेथड हमने 8th क्लास में पढ़े थे, एक तो फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन। तो इसे हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो इसका रूट कुछ इस टाइप से आएगा 20.10 करके। तो इसका हम रूट निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो अप्रोक्स इस टाइप से आ जाएगा 20.109 इस टाइप से कुछ आएगा। तो इसे हटाएंगे तो आगे वाले में 1 क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 20.11 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई स्लैंट हाइट। अब जैसे ही स्लैंट हाइट आ गई तो अब तो वो जो कहेगा वो हम निकाल के दे सकते हैं। वो कहे सी ए से निकालो तो हम सी ए से निकाल सकते हैं, वो कहे टी ए से निकालो तो हम टी ए से निकाल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। भाई क्वेश्चन ने अभी हमें नहीं बताया कि आपको इसमें निकालना क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कैसे पहचानेंगे। तो देखो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कर्व कैरीज एन एवरेज ऑफ द 4 ग्रेन्स। हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड। वो ये पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस में 4 ग्रेन्स है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस में कितनी ग्रेन्स है, 4 ग्रेन्स है। मान लो कि इसकी अगर हम बात करें, यहां अगर हम देखें तो ये 1 सेंटीमीटर मान लिया हमने, इतना एरिया 1 सेंटीमीटर, इसमें टोटल कितनी ग्रेन्स है, 4 ग्रेन्स। टोटल कितनी ग्रेन्स है, 4 ग्रेन्स है। तो हमें ये ग्रेन्स निकालने के लिए ये चारों साइड वाला एरिया चाहिए। कॉर्नर कैप में ऐसा तो होता नहीं, नीचे भी होते हो। अगर कॉर्नर कैप में नीचे भी लगी होती क्या ग्रेन्स, ये है ना, पॉसिबल नहीं है नीचे लगे हो, चारों साइड ही तो लगे होते। ये दाने जो हैं, इसमें जो दाने लगे हैं मक्के के भुट्टे में जो दाने लगे हुए हैं, ये दाने कहाँ होते हैं, चारों साइड पर, इस साइड पर, राइट। कॉर्न में तो ये ऊपर मिल ही आता है, तो टॉप तो इसका होता ही नहीं है, कॉर्न टॉप तो ही बॉटम में नहीं होते। बॉटम में नहीं होते मतलब ये चारों साइड निकालना है। चारों साइड निकालने का मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया। यहां हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि टॉप रहता ही नहीं है, टॉप हो जाता है ऊपर जाके मिल जाता है बिल्कुल, तो टॉप तो है नहीं। अब इसमें पूरे में दाने, यहां इन साइड पर दाने लगे हुए होंगे, राइट है। जो ग्रेन्स हैं वो सब कहां है, इस साइड पर है, ना कि ग्रेन्स नीचे, यहां तो लगे नहीं होंगे। यहां लगे देखे कभी, खाया होगा सबने, यहां तो नहीं होते। यहां नहीं होते मतलब इनमें ही होते हैं। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। अगर दाने यहां भी लगे होते, ग्रेन्स यहां पर भी होते, तो हम निकालते टोटल सरफेस एरिया। तो यहां हमें निकालना पड़ेगा क्या, CSA ऑफ कॉर्न कॉब दे रहा है, कॉर्न कॉब। तो CSA ऑफ कॉर्न कॉब क्या है, पाई आर एल। CSA ऑफ कॉर्न कॉब अपन ने लगा दिया पाई आर एल। वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं है गिवन, तो 22/7। रेडियस 2.1 इंटू एल। स्लैंट हाइट है आपकी, कलर चेंज कर, स्लैंट हाइट है आपकी 20.11। अब हम इसे 7 से कैंसिल करें तो 0.21, तो 7 3 या कितना हो गया, कितना बचा अपने पास, 22 इंटू 0.3 इंटू 20.11। इन तीनों का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो एक एक करके करते, 3 2 जा 6, फिर इसका करेंगे 3 2 जा 6, 6.6 इंटू 20.11। अब 6.6 में 20.11 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आपका आ गया। अब उसने हमें बताया क्या, उसने हमें ये बताया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने 4 ग्रेन्स है।
1 सेंटीमीटर। अब दिमाग लगाना, सपोज हमारे पास एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, कितना आ गया? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 4 ग्रेन्स हैं, तो 5 में कितने होंगे? 4 का मल्टीप्लाई, राइट, 20 होंगे। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स हैं और अपना एरिया आ गया 10, तो फिर 4 इंटू 10 करना पड़ेगा, तो 40 ग्रेन्स होंगे उसमें। अब अपना एरिया इतना आया है, कितने ग्रेन्स हैं? 4 ग्रेन्स है, तो 4 का इसमें क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ग्रेन्स आ रहे हैं। देखेंगे तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ कॉर्न ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर of the surface of the corn cob इक्वल कितने? 4। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हैं? 4 हैं, हमें निकालने हैं कितने में? इतने में। तो यहां क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्रेन्स, देयरफॉर लिख लेना, देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन द एंटायर कर्व सरफेस ऑफ द कॉब। ठीक है, तो 4 इंटू इसका मल्टीप्लाई 132.726, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर। ये आपके 11.1 के एग्जाम्पल्स थे, 1 2 3, तो तीनों कवर है। नेक्स्ट वीडियो में 11.1 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो बताएं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उन्हें क्लियर करने की।